आज गायत्री धाम की धरती धन्य हुई कि ऋषि तंत्र शांति कुंज हरिद्वार से एक छोटे से आमंत्रण पर और इतनी बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां, जहां विश्व कोविड की महामारी से विभिन्न प्रकार की अपनी अपनी व्यवस्थाओं में शासन प्रशासन क्षेत्रीय नियमों के बाद जिस अनुशासन, जिस मर्यादा, जिस सुरक्षा और जिस श्रद्धा विश्वास के साथ पूज्य गौ माता सुरभि ने इस कार्यक्रम को 2016 में बना दिया था, हम सबको सोचना होगा कि 2016 में जो कार्यक्रम की घोषणा हुई वो भी परम श्रद्धेय द्वय के माध्यम से ही 15 मार्च 2016 को 9:30 बजे अखंड दीपक प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा अखंड अग्नि के सानिध्य में, और वो क्षण आज हमारे बीच आया जिस क्षण के लिए हम विगत 5 वर्षों से वैसी प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे स्वाति नक्षत्र के लिए पक्षी और सीप प्रतीक्षा करती है। भाइयों बहनों, आकाश से बूंदे तो सब बरसती है, लेकिन कोई बिरली बूंद होती है जो स्वाति नक्षत्र में बरस करके सीप में अपनी जगह बना लेती है और मोती बनती चली जाती है। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय ने इस धरती पर, इस धरा पर जन्म तो कई भाई बहन लेते हैं, लेकिन परम श्रद्धेय जी ने अपने उसी स्वाति की बूंद की तरह अपने जीवन में जिस परम कृपा को प्राप्त किया है, उस परम महाकाल की, महायोगी परम पूज्य गुरुदेव की मंगलमय योजना के एक अभिन्न अंग अवयव नहीं, उनके सहचर, उनके व्यक्तित्व का अनुगमन करने वाले लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों बेटा बेटियों के हृदय के अंतःकरण में आपने अखंड दीपक की चेतना का विस्तार किया। वह महाकाल की परम चेतना भी इससे निश्चित अभिभूत और आह्लादित और आत्मगौरव का आज हमारा विषय है कि हम आप जैसे विभूति के सानिध्य में बैठकर शरद उत्सव 2021 का यह पुनीत बेला, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्ष होता है, इस शरद पूर्णिमा से लगा करके अमावस्या तक विशिष्ट काल होता है, जो जीव चेतना के अलग अलग कलाओं को धीरे 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 अमावस्या तक ले जाता है और फिर एकम से लगा करके दूज तक 2 दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। लेकिन आज हमने आकाश में एक अद्भुत परम श्रद्धेय जी के सानिध्य में दर्शन किए। एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है पूर्व में और दूसरी तरफ सूर्य दूज का पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा था। तो एक तरफ सूर्य, एक तरफ चंद्रमा, जो हमने भाव किए पूर्व में प्रखर प्रज्ञा का तेज चमक रहा था और पश्चिम में परम वंदनीय माता जी का सजल श्रद्धा का तेज शीतल किरण दे रहा था। ऐसे समय में परम श्रद्धेय जी ने आज दूज के चांद और सूरज के दर्शन करके अपने 71वें जन्मदिन का 12 दिन पूर्व गायत्री धाम में आज समापन कर रहे हैं और 72वां जन्म दिवस चेतना दिवस के रूप में ऋषि युग के पावन सप्त ऋषि मंडल की पोषित तपोभूमि पर करोड़ों करोड़ों युग साधकों, सजन शिल्पियों का गुरुद्वारा युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के पावन धरा धाम पर गंगा की गोद हिमालय की छत्र छाया में रूप 14 के दिन दीपावली के पूर्व बेला में श्रद्धेय जी को मैं जानता हूँ कि उनको हृदय से प्रेम करने वाले सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों कंठों से उनके लिए मंगल कामनाएं आएगी। लेकिन पूज्य गौ माता सुरभि यहाँ से एक नई शुरुआत का काम कर रही है। हमारा जो भाव है वो 1 मिनट में सब भाई बहन गहराई से श्रवण करेंगे।
सद्दे जी का एक बार जन्म हुआ था, माता पिता के उस दिव्य प्राण अग्नि से और गर्भकाल अवधि से, जिस माँ पिता के पालन पोषण से आपने अपना बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपने ऋषि कुल के जीवन को जीने के लिए परमात्मा ने 13 वर्ष की उम्र में आपका चयन कर लिया, और पता भी नहीं था कि इस आंगन में आपका क्या मान, रिश्ता और दायित्व होगा। लेकिन वह आत्मा धन्य है जो एक जन्म पाई। दूसरा जन्म उस दिन हुआ जिस दिन ऋषि युग्म ने, परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार के करोड़ों लोगों के आस्था के मुख्य केंद्र में आपको बुला करके आपकी संपूर्ण आध्यात्मिक प्रतिभाओं का, अध्यात्म और विज्ञान के प्रतिपादन को, व्यवहारिक सूत्रों को प्रतिपादित करने के लिए आवाहित किया। ये दूसरा जन्म था। आज तीसरा जन्म 71वें जन्मदिन पर समापन हो रहा है। 72वां जन्मदिन हम शरीर विज्ञान जानते हैं, योग विज्ञान जानते हैं। इसमें कहते हैं 72,000 नस नाड़ियां होती है। मैं हृदय से कहूँगा, आज सुबह 4:30 बजे जब मैं पूज्य गौ माताओं की सेवा करने गया तो उन्होंने कहा कि बेटा आज हमारे सद्दे जी को हमें यहाँ से जन्मदिन मना के भेजना है। तो मैं तो हैरान हो गया, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। हमारे भाई बहनों ने तत्काल यह समाचार सुना कि गौ माता का आदेश है कि गाय के घृत से पंचदीप दान करके परम सद्दे जी के शरद उत्सव की विदाई दी जाएगी। तो आज का जन्मदिन को मैं यूं कहूंगा, गौ प्रसव जन्मदिन। आज आप श्री के 72वें जन्मदिन पर 72,000 नस नाड़ियों में माता पिता ने जो भौतिक शरीर दिया और गुरु ने सूक्ष्म शरीर दिया, आपके अंतरात्मा की लगन, निष्ठा, आत्मसमर्पण ने जो आपको कारण चेतना में प्रवेश करने के अद्भुत अंतर ज्योति के दीपक जलाए हैं, वो दीपदान गौ प्रसव जन्म दिवस हम मना करके पूज्य गौ माताओं के सानिध्य से 72वें जन्मदिन का चेतना दिवस आप शांति कुंज में मनाएंगे। आज तो हम केवल एक छोटा सा 5 दीप दान करके आप श्री के यहाँ से सबकी विदाई कर रहे हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि दोनों हाथ ऐसे जोड़ लें। हमारे जो आचार्य गण है, जिन सूत्रों को हम बोलेंगे उनके कर्म संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पवित्रीकरणम ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो शिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभार्याभ्यन्तरा शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। परम सद्दे हाथ में अक्षत पुष्प ले रहे हैं और अपने परम कल्याणकारी इष्ट देवता सदगुरु वेद माता गायत्री और अखंड दीपक की चेतना का अंतःकरण से आह्वान कर रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत्
समर्पित कर रहे हैं। अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पंच तत्वों का देह देवालय जो परमात्मा ने प्रकृति माता ने दिया है, पुनः पुष्प हाथ में लेकर के परम श्रद्धेय जी पंच तत्वों के प्रति, अपने जन्म देने वाले माता पिता के प्रति, जिन आचार्यों ने पढ़ाया लिखाया गुणवान बनाया, जिन प्रकृति माता ने लालन पोषण और प्राण शक्ति दी, ओम तत्वायामी मंत्र से तत्व शक्तियों को नमन करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमाना तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेयमानो वरुणे अवोद्यरुषग्वं समागमायु क्रमोषि। कलश में छोड़ देंगे, भावना करेंगे कि संपूर्ण तत्वों का प्राण तत्व ध्यान करता है वरुण में, तो वरुण में, जल में, अग्नि में, सूर्य में तेज जो होता है उसको वर्ण करेंगे। पंचदीपदान, गौ माता के मंगल घृत के 5 दीपक 5 तत्वों के रूप में प्रदीप्त होंगे। परम श्रद्धेय ज्योतिर्मय चेतना दिवस का आगाज कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कालों के काल महाकाल महामृत्युंजय के निमित्त परम श्रद्धेय जी के हाथ में पुष्प दे दे। ज्योतियों की पावन ज्योति मंडल को महाकाल का रूप मान करके पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। परम श्रद्धेय महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फूल खिला करके स्वागत करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ रवि भैया का अनुरोध करूंगा कि श्रद्धेय जी को हार पहना करके पूजा जी और रवि भैया 72वें जन्मदिन का गौ माता सुरभि का मंगल हार चढ़ाएंगे। परम श्रद्धेय जी, हमारी छोटी सी गौ माता ने 14 रत्नों में एक रत्न शंख को कहा है, और आप गीता के मनीषी हैं, गीता के उद्घोषक हैं, गीता के क्लासें आप विश्वविद्यालय में लेते हैं। आपकी युग गीता को हम गायत्री धाम से अब तक हजारों हाथों तक पहुंचा चुके हैं। आपसे हम लोग जो प्रेरणा पाते हैं गीता की व्याख्या सूत्रों में, आज भगवान श्री कृष्ण गाय रूप में है और गौ माता स्वयं कृष्ण है। ये तो आप भी कहते हैं गीता के अध्याय में। तो उसी गौ माता ने प्रेरणा दी है कि आज आपके परम श्रद्धेय जी को शंख भेंट करना, और ये शंख 14वां रत्न है समुद्र मंथन का। और श्रद्धा मीरा जी और मैं आपको शंख भेंट कर रहे हैं। इसे एक बार आप शंख की फूंक में थोड़ा सा भगवान कृष्ण की तरह अध्यात्म के महासमर का उद्घोष करेंगे। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख का उद्घोष किया था।
और यह कुरुक्षेत्र की नगरी का आज 108 गौ माताएं परम श्रद्धेय जी को शंख भेंट कर रही है। और ये इनके अखंड दीपक के वहाँ सुबह शाम जब नाद होगा तो गुरुदेव माता जी इस प्राण अग्नि में एक बार आप नाद की स्थिति में इसको लगाएं। फूल खिलाइए सब लोग। हम सब लोग उनको इस तपोभूमि से छोटा सा आश्वासन दे रहे हैं। परम श्रद्धेय जी, आपको मैं हृदय से उस दिन से जानता हूँ जिस दिन मैंने जीवन दान किया 1984 में, और जब से लगा के अब तक की मेरी आध्यात्मिक यात्रा के कई उतार चढ़ाव, सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि, विभिन्न प्रकार की जो भी प्रकृति माता ने या गुरु की कृपा ने जो मेरे घड़ने में आपने मुझे उस कुम्हार की तरह हाथ से सहारा दे करके, और मुझे वो क्षण याद है जब जब भी आप मेरे को कहते थे बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। मेरा एक ही भाव है, और यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं हम सबका भी, क्या हम एक जन्मों के नहीं अनंत जन्मों के उस दिव्य महाकाल की परंपरा के अनुगमन करने वाले अनुचर उस महाकाल के अंग अवयव हैं। और आपको हृदय से हम आश्वासन देते हैं कि हमारी अंतिम सांस, और आपने देखा होगा यहाँ पर हमने बुलाया था 1000 लोगों को, 4000 लोग, 3000 आपके प्रेम में, आपके प्यार में, आपके दर्शन करने के लिए। कि 2.5 से 3 साल हो गए श्रद्धेय जी को हम शांति कुंज में भी गए तो मिले नहीं, लेकिन आज शांति कुंज की पूरी शक्ति गायत्री धाम में हमें सड़क के ऊपर, चौराहे के ऊपर खुली घूमते हुए मिलेगी। तो मैं तो कहूँगा कि हमने केवल एक पंखुड़ी उठाई, उस फूल को आपने खिला दिया। 25 साल के हमारी साधना को सुरभि मंडपम के लोकार्पण में हमने छोटा सा एक तैयारी करी थी, मात्र 5000 लोगों के भोजन व्यवस्था के, और आपके प्रेम में शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक मेरे ट्रस्टी भाई बता रहे थे 15,000 लोगों ने भोजन किया। उसके बाद भी 1 कुंटल लुक्ति बनी हुई बच गई। हे परम सद्या जी, मान पूर्णा स्वरूप परम वंदनीय माता जी, हमारी नादानी को भी आपने पूरा किया। नहीं तो किसी दुनिया के खिलाने पिलाने भंडारे चलाने वालों को पूछ लेना कि प्रति व्यक्ति 1 कुंटल नुक्ति लगती है 1000 लोगों पर, और प्रति व्यक्ति 100 ग्राम तो खाता ही गांव का व्यक्ति। लेकिन आप लोगों के प्यार ने, प्रेम ने, हमने किसी भी व्यवस्था को संख्या में फिर इसलिए नहीं बांधा कि आपसे प्रेम करने वालों की संख्या तो करोड़ों में है, फिर भी हमने उसको जिले और राज्य की सीमा में बांधने का छोटा सा एक दुस्साहस किया। यदि मैं इस कार्यक्रम को ऐसा कहता कि जिस भाई बहन को जिस देश राज्य से आना, तो शायद गायत्री धाम की एक एक इंच जगह पे केवल मेरे परम श्रद्धेय जी के साथ इंसानों की उसी नक्षत्रों के तारामंडल की तरह तारे चमकते हैं, ऐसे आपके साथ जीने मरने वाले तारे करोड़ों में है। मैं आपको हृदय से कहूंगा, मुट्ठी भर 10-20 लोगों को देख करके आपके मन में कभी भी कोई भी ऐसा भाव मत आना मेरे साथ कौन है। गुरुदेव आपको 15 करोड़ लोग दे के गए हैं, और आपकी एक एक बूंद की रक्त की बूंद के लिए मरने वाले हमारे जैसे जो आज आपके चरणों में बैठे हैं, ऐसे शहीद लोगों की टीम दे करके गए हैं। आपके एक एक सांस पर हमारी सांस है। इस मिशन का एक एक कतरा कतरा है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं इस बात को।
होने वालों को गुरुजी ने माफ कर दिया था। किसी ने आपको बोली मारी होगी, किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ लिखा होगा, आज गौ प्रसव के माध्यम से उनको आप क्षमा करके एक नए जीवन की यहाँ से आप सृष्टि करके जा रहे हैं। कभी कल वो अपने ही थे, लेकिन आज उनके अंदर विधाता ने कोई कुमति दी होगी। आप केवल उनके लिए सुमति की प्रार्थना करना, और हम भी करेंगे। और वो सब क्षमा के पात्र है, उनके लिए कोई इससे छोटा शब्द न होगा, ना हम बोलेंगे। एक ही शब्द है, हे गुरुदेव। ये लोग नहीं जानते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी परम ईश्वरी चेतना के विधान के साथ किसी भ्रम और भय और भटकाव में भटक रहे हैं। हे जगत पिता, इस स्वाति नक्षत्र की सीप को हमने पहचाना है, सब पहचाने। अपने केवल चश्मा का नंबर बदल ले, बस वही दिखने लगेगा। विश्व मानवता के लिए गुरुदेव माता जी ने 5 वर्ष का परम सद्य द्वय को कठोर तप करा करके 1.25 लाख के 12 पुरस्रण आपने करे, 24 जीजी ने करे। जब जाकर के मेरे श्री राम ने रामनवमी के दिन आप लोगों के दिव्य प्राण तप ऊर्जा से हमारे परम सद्य चिन्मय भैया को धरती पे रामनवमी को जन्म दिया। और गुरुदेव ने जिस ज्ञान के लिए धरती पर आए, तो उन्होंने परम सद्य शक्ति रूप में गीता जयंती को परम सद्य जीजी को धरती पे अवतरित किया। लोगों के लिए जीजी शरीर दिखती होगी, मेरे लिए वो साक्षात चलती फिरती गीता माता है। कि मेरे गुरु ने जिस विचार क्रांति को अपने दादा गुरु से लिया, उसका प्राण भी सद्य जीजी के रूप में धरती पर आया। आपके माता पिता ने दुनिया में जो लोगों के साथ न्याय किया, और उस न्यायाधीश के घर में एक न्याय मूर्ति की परंपरा को अखंड दीपक के साथ जोड़ा, इसीलिए आपका रूप 14 को जन्म हुआ। ऐसे ही आज आप पूज्य गौ माता सुरभि की तपोभूमि से एक नए जीवन की यहाँ से नए प्रसव की चेतना लेकर के 72वां चेतना दिवस आप मनाएंगे। हम सब लोग फूल खिलाकर इन गीत के भावों के साथ आपके विदाई देते हैं। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे परम गुरुदेव। हम तुम्हारे थे कृपानिधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे परम गुरुदेव। हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे परम गुरुदेव। बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़कर किसका कहे सहारा, बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़कर किसका कहे सहारा। इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास तुम्हारा, इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास तुम्हारा। अब तो अपना बोध करा दो, हे परम गुरुदेव। अब तो अपना बोध करा दो, हे परम गुरुदेव। दुनिया छूटे तुम ना छूटो, जोड़ो ऐसा नाता। दुनिया छूटे तुम ना छूटो, जोड़ो ऐसा नाता। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही भाग्य विधाता। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही भाग्य विधाता।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुषुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवरागमनाय च। अब हम मंगल शांति पाठ करेंगे और आज 72 घरों में आपके 72वें जन्मदिन को चेतना दिवस मनाएगा। उसके निमित्त 1-1 किलो की नुक्ति की मिठाई 72 गरीबों के घरों में यहाँ से अभी बांटने के लिए हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। आसपास के पूरी बस्तियों में ऐसा हमको आपने प्यार आशीर्वाद दिया। चलते चलते परम श्रद्धेय जी के हृदय के 2 आश्वासन उद्गार शब्द। हमारे सभी यहाँ बैठे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, मेरे जन्मदिन बहुत सारे मने हैं, पर ये जन्मदिन बड़ा अनोखा है। गौ माता के द्वारा दी जा रही विदाई के साथ जन्मदिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें जन्मदिन में ये माना जाता है कि बोध कराया जाता है अपने आप को कि हम अपनी गरिमा को पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने, और वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा, वो आत्मा का स्वरूप है। उसी आत्मा के स्वरूप को जाने। मैंने कई जन्मदिन अपने यूनिवर्सिटी की बच्ची बैठी है यहाँ पर, 3 बैठी हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी में मनाए हैं मैंने मेरे जन्मदिन। इस बार शायद नहीं मना पाऊँगा क्योंकि कोविड की वजह से, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरे साथ लाखों हमारे छात्र छात्राओं का, लाखों कार्यकर्ताओं का, लाखों भाइयों बहनों का प्यार है, और यही प्यार मुझे आगे बढ़ाता रहता है। मैं यहाँ जब आया था तो थोड़ी स्थिति ऐसी थी, कमजोरी थी, पर मैं बड़ी स्ट्रांग होके जा रहा हूँ, मैं मजबूत होके जा रहा हूँ। और ये जो स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनी, डेवलप हुई। फिजिकल तो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, पर सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअल। और ये जो है आध्यात्मिकता, ये गुरुदेव की देन है, वो गुरुदेव ने दी है मुझे। तो हम जी के पास जाके आपका मैसेज, संदेश देंगे, और ये पूरा आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हमारा जन्मदिन पहले मन गया। 12 दिन पहले। अभी टाइम है थोड़ा सा, रूप चतुर्दशी में टाइम है। खूब खूब मंगल कामनाएं, सबके आशीर्वाद के। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती